जय माँ जगदम्बा। महामोहिनी वशीकरण मंत्र साधना। सिद्ध मंत्रों में और शक्तियों में कुछ प्रचलित शक्ति है मित्रों, जैसे कि है कामदेव की शक्ति, मोहिनी की शक्ति और साबर मंत्रों की शक्ति। महामोहिनी वशीकरण जो मंत्र है वह साबर मंत्र के अंतर्गत आता है। यह साबर मंत्र की शक्ति है। महामोहिनी एक ऐसी सिद्धि है, साधना है, जिसे जागृत कर लेने के बाद आप जिस व्यक्ति को तो दूर, आप पूरी तरह से सभा समुदाय को भी सम्मोहित करने की शक्ति को प्राप्त कर लेंगे। यह सिद्धि जो है इतना ज्यादा शक्तिशाली है, इतना जागृत है कि इससे आप जिस जगह भी जाएंगे, जैसे भी आप लोगों से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, लोग आपकी बातों को मंत्र मुग्ध होकर सुनेगा ही नहीं, अपितु आपकी बात को मानेगा और आपके पीछे जाएगा। यह सिद्ध है और बहुत ही प्रचलित है। आपने देखे भी होंगे इस तरह से उदाहरण। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातों को लोग पूरी तरह से मानते हैं, सुनते हैं और उसकी हर बात का अनुसरण करते हैं। तो आप भी ऐसी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। उन लोगों को उनके ग्रह के कारण मिला हुआ है और आपको यह कर्म के कारण मिलेगा। कर्म, क्रिया और सिद्धि। मोहिनी वशीकरण साधना, अगर आप इसे किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करते हैं तो उसे कैसे करते हैं? एक व्यक्ति अर्थात चाहे वह आपका सहपाठी हो, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आपके ऊपर वाले जो बॉस होते हैं उसके ऊपर, बस इसका उद्देश्य आप साफ रखिए, क्योंकि जो आपकी नियत होगी वैसा आपको परिणाम मिलेगा। आप जिसके ऊपर चाहे कर सकते हैं, बशर्ते इसे आपको कुछ साधना के स्वरूप करना होगा। कुछ चीजें हैं, कुछ नियम है जिसका पालन करना होगा, फिर मोहिनी की जो शक्ति है वह जागृत होगी। करना क्या है, इस शक्ति को निरंतर 11 दिन, 11 दिन, 11 डेज करना है। किसी भी दिन आपको अंतराल नहीं करना है। दूसरी बात, प्रतिदिन एक लाल फूल आपके पास होना चाहिए और एक छोटी सी कोई से भी मिठाई होनी चाहिए और खुशबूदार आपके पास इत्र होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आप लेकर बैठें और इत्र को छिड़क लें। इसका प्रारंभ, इस विधि को शनिवार से करना है और उसके बाद इसे सायं को करें, सायं 6 से 7 बजे। यहाँ पे आप जब इस साधना को 11वें दिन पूर्ण कर लेंगे और उस विशिष्ट व्यक्ति के पास जाएंगे तो वह वशीभूत तो होगा ही होगा, इसके साथ आपके अंदर मोहित करने की जादुई शक्ति आ जाएगी। अर्थात आप खुद देखेंगे इसे अनुभव करके कि आपके जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसमें पहले से ज़्यादा बदलाव आ गया है। लोग आपको आदर सम्मान, आपकी बातों को मानना, यहाँ तक कि आपको जो पहली जो चीज़ें थी उससे ज़्यादा कहीं तवज्जो या फिर अहमियत दे रहे हैं। यह आप खुद अनुभव से देखेंगे, प्रैक्टिकली रूप से। तो इस मंत्र का जाप आपको करना है उस व्यक्ति के ऊपर जिसे आप सम्मोहित करना चाहते हैं, अर्थात मोहिनी जाल छोड़ना है। मोहिनी, महामोहिनी जब करेंगे तो मोहिनी की शक्ति है वह जागृत हो जाएगी। उसके लिए आप फलस्वरूप, आपने मोहिनी के लिए मिठाई रखा है, फूल रखा है और खुशबूदार इत्र रखा है, उसे समर्पित करके यह साधना प्रारंभ कीजिए। और जब साधना में बैठे तो रुद्राक्ष माला लेकर प्रतिदिन एक माला जाप करें। मन ही मन अदृश्य शक्ति है मोहिनी की, वह आएगी आपके पास, तो घबराना नहीं है, वह जागृत है। क्योंकि साबर मंत्र जो है तुरंत ही परिणाम देता है। तो आपको कभी लग सकता है कुछ भी चीज़ें कि आपके आसपास कुछ चीज़ें हैं या फिर कुछ चीज़ें महसूस होगी, या सिर्फ महसूस की चीज़ें हैं, दिखाई नहीं देगी। क्योंकि जो पराशक्तियाँ होती है वह आपकी आँखों से परे होते हैं। आप उसे सिर्फ अपनी आत्मा की गहराई से महसूस कर सकते हैं, तो वह महसूस आपको ज़रूर होगा। यह साधना के समय की बात है और उसके बाद आप उसे प्रणाम करके आप पूरी तरह से अपनी मनोकामना उसके सामने बोले। मंत्र में जहाँ अमुकी शब्द मिलेगा वहाँ पे उस व्यक्ति का नाम ले, आप उस व्यक्ति को वशीभूत करने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद देखिए कैसे वशीभूत वह व्यक्ति होगा। इस मोहिनी जाल को जिसके ऊपर आप बिछाएंगे, उस जाल से वह व्यक्ति
बिल्कुल निकल ही नहीं सकता। और उसके बाद जब आपका संपूर्ण साधना 11वें दिन समाप्त हो जाए, तो इन सब चीज़ों को, जिन चीज़ों को आपने भोग मोहिनी देवी को लगाया था, उन सब चीज़ों को, फूल को, इत्र को और मिठाइयों को जल प्रवाह कर देना है, आपको रखना नहीं है और आपका कार्य होने के बाद कुछ दान कर देना है। तो मंत्र है उसे ध्यान से सुनिए, वह इस तरह से है। मोहिनी मोहिनी महामोहिनी, मोहे तीनों लोक, अमुक मोहे मेरे पास कुलाए, राखे मेरी आन मानू मैं तेरी मान, दुहाई कुल देवी की। इतना जाप करना है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। और समझ में नहीं आए तो नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय माँ जगदम्बा।